कक्षा 12 बायोलॉजी जीव विज्ञान की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है जीन कोश। जीन पूल या जीन कोश क्या होते हैं समझिएगा। यहाँ पर उन सभी प्रजातियों या जिनमें आपस में संकरण होता है अथवा हो सकता है तथा इनमें उपस्थित जीनों एवं उनके विकल्पियों को जीन कोश कहते हैं। समझेंगे इस बात को कि उन सभी प्रजातियों या जिनमें आपस में संकरण होता है, यानी कि उसमें ऐसी प्रजातियां जिसमें क्या हो रहा है, आपस में क्रॉस होता है या फिर हो सकता है, तो उसमें उपस्थित जो जीन है और उनके जो विकल्प हैं उनको जीन कोश कहते हैं। समझ गए। नोट्स के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। अन्य डिटेल्स के लिए आप इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं, जिनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। आपको ये जीन कोश की परिभाषा आपको समझ में आ गई होगी। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जीन कोश के प्रकार, ये नंबर 1 प्रकार आता है प्राथमिक जीन कोश, यानी कि प्राइमरी जीन पूल। क्या होता है ये, इस बात को समझते हैं। प्राथमिक जीन कोश के अंतर्गत वे सभी प्रजातियां आती हैं जिनमें सफलतापूर्वक संकरण होता है और जिनके संकर उर्वर होते हैं। यानी कि प्राथमिक में क्या हो रहा है कि जो जीन पूल है उसके अंतर्गत ऐसी प्रजातियां आती है जिनमें क्या होता है, सफलतापूर्वक सक्सेसफुल क्रॉसिंग होता है और उनसे जो प्राप्त हमें संकर मिलते हैं तो वो क्या होते हैं, उर्वर होते हैं, फर्टाइल होते हैं। क्लियर है। दूसरा होता है सेकेंडरी जीन पूल, द्वितीयक जीन कोश। ये क्या होता है कि द्वितीयक जीन कोश सदस्यों का संकरण प्राथमिक जीन कोश के सदस्यों के साथ बहुत ही कठिनाई से होता है। इन संकरणों से प्राप्त F1 संकर या तो बंध्य होता है अथवा आंशिक उर्वर होता है। देखिए यहाँ पर 2 बातें लिखी गई है कि हम सेकेंडरी जीन पूल का प्राइमरी जीन पूल के साथ में यदि क्रॉस करवाते हैं तो उसके सदस्यों के साथ जो क्रॉस होता है वो एक तो डिफिकल्ट होता है, कठिनाई से होता है। दूसरी बात, इसमें संकरण जो होंगे वो F1 संकर या तो बंध्य होंगे या फिर बंध्य का मतलब ऐसे होंगे जो हमेशा उर्वर नहीं हो पाएंगे, उनमें फर्टाइल जो होता है वो नहीं बन पाएगा। तो या फिर ऐसे हो सकते हैं कि वो आंशिक रूप से फर्टाइल होते हैं। ठीक है। दूसरा आता है तृतीयक जीन कोश, टेरिटरी जीन पूल। इस समूह में उन सभी प्रजातियों को रखा जाता है जिनका प्राथमिक जीन कोश के सदस्यों के संकरण बहुत कठिनाई से होता है और इनसे प्राप्त संकर F1 पौधे बंध्य होते हैं। यानी कि तृतीयक जीन कोश या टेरिटरी जीन पूल क्या कह रहा है कि इसमें वे प्रजातियां आती हैं जिनका हम प्राइमरी जीन पूल के साथ में उसके जो सदस्य हैं उसके साथ में संकरण एक तो डिफिकल्ट होता है। दूसरी बात ये कह रहा है कि वहाँ से प्राप्त F1 पौधे जो होंगे वो बंध्य होंगे, यानी कि उनमें फर्टाइल नहीं होगा। अगला टॉपिक है जनन द्रव्य संरक्षण, जर्म प्लाज्म कंजर्वेशन। क्या होता है इस बात को समझते हैं। जनन द्रव्य को ऐसी स्थिति में रखना जिससे उसके नष्ट होने की निम्नतम आशंका हो तथा इसकी प्रविष्टियों को या तो सीधे खेत में उगाया जा सके अथवा खेत में उगाने के लिए सफलतापूर्वक तैयार करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, जनन द्रव्य संरक्षण कहा जाता है। देखिए समझते हैं इस बात को। क्या हो रहा है कि जनन द्रव्य को एक ऐसे स्थान पर रख रहे हैं जहां पर उसके नष्ट होने की यानी कि उसके खत्म होने की या फिर उसके पूरा समाप्त होने की स्थिति या फिर निम्नतम आशंका हो तथा इसकी प्रविष्टियों को या तो सीधे खेत में उगाया जा सकता है अथवा खेत में उगाने के लिए सफलतापूर्वक तैयार करने की प्रक्रिया जो होती है उसे जनन द्रव्य संरक्षण, जर्म प्लाज्म कंजर्वेशन कहते हैं। ये 2 प्रकार से होता है। आई होप अभी तक मैं जितना भी पढ़ाया आपको समझ में आ रहा होगा। ये 2 प्रकार से होता है। नंबर 1 होता है स्वस्थान संरक्षण, आपने पढ़ा होगा इन सीटू और एक्स सीटू कंजर्वेशन, सभी ने पढ़ा होगा, कक्षा 11 में भी यह बात आती है। तो यहाँ पर स्वस्थान संरक्षण क्या होता है, इन सीटू कंजर्वेशन, जब जनन द्रव्य को उसी स्थान जिसमें वह प्राकृतिक रूप से उगता है
संरक्षित किया जाता है तो उसे स्वस्थान जनन द्रव्य संरक्षण कहा जाता है। अब कैसे, देखिए हमारी परिभाषा कह रही है कि हम जनन द्रव्य को, जर्म प्लाज्मा को उसी स्थान पर जहाँ पर वो नेचुरल रूप से पाया जाता है, वहाँ पर यदि वो प्राकृतिक रूप से उगता है और वहीं उसी स्थान पर संरक्षण कर रहे हैं, उसको कंजर्वेशन कर रहे हैं उसका, तो उसे कहेंगे हम इन सिटू कंजर्वेशन, स्वस्थान जनन द्रव्य संरक्षण कहा जाता है। अब एक्स सिटू किसे कहते हैं, तो बाह्य स्थान संरक्षण हिंदी में इसे कहते हैं। इसमें क्या होता है कि यहाँ पर समझते हैं जनन द्रव्य को उसके प्राकृतिक आवास से दूर संरक्षित करना बाह्य स्थान संरक्षण कहलाता है। जनन द्रव्य को, जर्म प्लाज्मा को हम किसी दूसरे स्थान पर दूर ले जाकर उसका संरक्षण कर रहे हैं, उसको संरक्षित कर रहे हैं, कंजर्वेशन कर रहे हैं, तो वो कहलाता है बाह्य स्थान संरक्षण। क्लियर है, दोनों बात आपको समझ में आ गई होगी। अब बाहर ले जाकर हम उसको किस प्रकार से संरक्षित कर सकते हैं, ये बात आती है। तो यहाँ पर बीज बैंक का प्रयोग कर सकते हैं, पादप या क्षेत्र बैंक होती है, प्ररोहाग्र बैंक होती है जिसे शूट टिप बैंक भी कहते हैं, कोशिकाएं अंग बैंक होती है, डीएनए बैंक होती है जिससे जर्म प्लाज्मा को संरक्षित किया जाता है। अगला आता है जनन द्रव्य कलेक्शन, यानी कि उसका संग्रहण कैसे करें। जनन द्रव्य का संग्रहण या संग्रह किसी भी फसल एवं उसके जंगली संबंधियों की बहुत सी किस्मों या जीन प्रारूपों के संग्रह को उस फसल का जनन द्रव्य या जीन बैंक कहा जाता है। अब कोई भी फसल होगी, उसके जंगली वाइल्ड स्पीसीज होगी, उसको बहुत सी किस्मों या जीन प्रारूपों के संग्रह को हम क्या कहते हैं, जनन द्रव्य संग्रह कहते हैं। ठीक है, ये 2 या 3 प्रकार से किया जाता है। जनन द्रव्य संरक्षण में की जाने वाली क्रियाएं निम्नलिखित वर्गों में, नंबर 1 आती है संग्रह, नंबर 2 आती है कंजर्वेशन संरक्षण, नंबर 3 आती है मूल्यांकन, नंबर 4 आता है सूचीबद्धन, नंबर 5 आता है गुणन एवं वितरण और नंबर 6 आता है उपयोग। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने इसके साथ में लिखा है जो कि है भारत में NBPGR में भारतीय राष्ट्रीय जीन बैंक स्थित है। इस जीन बैंक के अंतर्गत जनन द्रव्यों को बीज बैंकों, प्रक्षेत्रों बैंकों, मंदवर्ती कल्चरों एवं निम्न ताप संरक्षित जाइगोटी भ्रूणों के रूप में संरक्षित किया जाता है। अब आता है अगला टॉपिक, प्लांट इंट्रोडक्शन, पादप पूर्व स्थापन जिसे कहते हैं। तो सबसे पहले क्या है पादप पूर्व स्थापन, इसको समझते हैं। मैं आपको बता दूं, रोजाना क्लासेस आ रही और मैं ऐप पर पढ़ा रहा हूँ, वहाँ पर आपको कोर्स खरीदने होंगे, परचेस करने होंगे। यदि आपको परचेस करना है तो मुझसे कांटेक्ट करना होगा। यदि आप मुझसे कांटेक्ट करते हैं तो मैं आपको सीधा वहाँ पर परचेस के द्वारा आपको कोर्स में ऐड कर दूंगा। अब आता है पादप पूर्व स्थापन। पादप पूर्व स्थापन के द्वारा एक ही वर्ष में अतिशीघ्र शस्य सुधार किया जा सकता है, परंतु इनकी सफलता अनुकूलन पर निर्भर होती है। क्या कह रहा है कि हम एक वर्ष में पादप पूर्व स्थापन को अतिशीघ्र उसमें शस्य सुधार कर सकते हैं, परंतु यदि इसकी सक्सेसफुल या सफलता अनुकूलन पर निर्भर करती है। अनुकूलन क्या होता है, तो अनुकूलन उसे कहते हैं जिसमें किसी पौधे अथवा पौधे का नया परिवर्तित वातावरण में अभ्यस्त होना तथा अपने आप को वातावरण के प्रति अनुकूल बना लेना अनुकूलन कहलाता है। पूर्व स्थापन के प्रकार, पादप प्राथमिक पूर्व स्थापन, पादप प्राथमिक पूर्व स्थापन या फिर प्राथमिक पूर्व स्थापन। जब पूर्व स्थापित किस्मों को बिना किसी चयन के नई किस्मों के रूप में विमोचित कर उपयोग कर खेत के लिए वितरित किया जाता है या उसका उगाया जाता है तो उसे प्राथमिक पूर्व स्थापन कहते हैं। द्वितीयक पूर्व स्थापन क्या होता है कि जब हम पूर्व स्थापित किस्मों में चयन करके या उसकी किसी स्थानीय किस्मों में संकरण करके नई किस्मों का विकास करते हैं तो उसे द्वितीयक पूर्व स्थापन कहते हैं। ये समझ में आ गया, यहाँ तक बिल्कुल क्लियर होगा। अब आता है गुणन व वितरण। क्या होता है गुणन व वितरण? जब परीक्षणों में किसी प्रविष्टि की उपज तथा अन्य अभिलक्षण प्रचलित उन्नत किस्मों की तुलना में अधिक उत्कृष्ट होते हैं तो ऐसी प्रविष्टियों को नई किस्म के रूप में विमोचित किया जाता है। ऐसी किस्मों के बीज का उत्पादन तथा वितरण बीज निगमों द्वारा किया जाता है। ये थी हमारी आज की क्लास। आई होप आपको बेहतरीन लगी हो, अच्छी लगी हो, समझ में आया हो। तो
लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।